आज हम लेते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण का समद्विभाजन से संबंधित प्रमेय। त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर एक बहिष्कोण बनेगा। उस बहिष्कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करेगा जिस अनुपात में त्रिभुज की शेष भुजाएं है। देखिए इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं आकृति के रूप में। मैंने एक ये त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका बी और इसका सी। इस भुजा को आगे बढ़ाया तो ये देखो बहिष्कोण बन गया। और इस बहिष्कोण का मैं ले लेता हूँ समद्विभाजक, और इस भुजा को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये फिर मिलते हैं, इसको आगे बढ़ाया तो ये मिलते हैं बिंदु डी पर। तो हमें यहाँ पर दे रखा है बहिष्कोण का समद्विभाजक, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण बी का समद्विभाजन हो रहा है, कोण 1 बराबर कोण 2, ये हमें दिया हुआ है। और अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है AD बटा CD बराबर AD बटा CD, ये पूरा भाग बटा ये बराबर होगा शेष दोनों भुजाएं। शेष कौन सी बच गई? AB और BC, AB बटा BC, इनके अनुपात के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी आकृति में फेरबदल कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बिंदु C से CE में खींच लेता हूँ जो समांतर होगी DB के। CE समांतर DB खींची, ये मैंने इस प्रकार से CE DB के समांतर खींच ले। जब ये रेखाएं समांतर है तो यहाँ पर एकांतर कोण बनेंगे। कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3, ये हो गए एकांतर कोण। एकांतर कोण समीकरण नंबर जो दे रखा है इसको 1 दे दिया, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक इसी प्रकार देखिए ये और ये समांतर है तो यहाँ पर कोण 2, यहाँ पर हो जाएगा कोण 4। कोण 2 बराबर कोण 4, ये हो गए संगत कोण। संगत कोण ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए आप इन दोनों को, समीकरण 1, 2 व 3 से कोण 3 बराबर किसके हैं? 1 के, और 1 2 के, और 2 है 4 के बराबर। तो समीकरण 3 आ गया समीकरण 4 के बराबर। 3 और 4 बराबर है तो 3 के सामने की भुजा, इसलिए त्रिभुज CBE में कौन कौन बराबर हो जाएगा? कोण 3 के सामने है BE, तो BE भुजा बराबर हो जाएगी। कोण 4 के सामने है BC, तो BE भुजा हो जाएगी BC के बराबर। अब आप इसके बारे में सोचिए। इस त्रिभुज में देखिए आप, त्रिभुज ADB के अंदर एक रेखा जो इस त्रिभुज की इस भुजा के समांतर है। त्रिभुज के अंदर एक रेखा जो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है, तो अंदर वाली रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अब त्रिभुज ADB में थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AD। थेल्स में भी मैं थेल्स की उप प्रमेय लगाता हूँ, ये पूरा भाग ले लेता हूँ AD, और बटा में मैं ले लेता हूँ CD बराबर बराबर में आएगा ये पूरा भाग बटा EB, AB और बटा में आ जाएगा EB। AD बटा CD बराबर हो जाएगा AB और बटा में EB। अब देखिए EB भाग किसके बराबर है? यहाँ पर देखो EB यानी B किसके बराबर है? BC के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर है कोण 3 और यहाँ पर है कोण 1। तो ये थी आपके त्रिभुज के बाह्य कोण के समद्विभाजन से संबंधित प्रमेय।